टुडे वो टॉपिक इज़ एसी थ्रू द कैपेसिटर। अल्टरनेटिव करंट को हम लेके चल रहे हैं, तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 की बात करें, एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू द कैपेसिटर विल बी द। हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एसी करंट जब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हाई होगी, उस वक्त करंट थ्रू द कैपेसिटर विल बी द लार्ज। सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगी वही यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ताकि वीडियो लेंथी ना बने। क्वेश्चन 2 की बात करें, विच करंट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर कंटिन्यूसली। कैपेसिटर के अंदर से कौन सा करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली पास होता है, एसी या डीसी? तो अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली पास होता है। ठीक है, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन बात करते हैं 3 की, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला इन ऑप्शंस में से जो राइट है, वैसे तो डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में हमारा राइट ऑप्शन है एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी ओवर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द एसआई यूनिट ऑफ द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? राइट ऑप्शन इसका ओहम है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस ही होती हैं, रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं, तो इसलिए यूनिट इसका ओहम ही होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें, द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सप्रेशन कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ये वाला ठीक है। ठीक है, इसका ए एंड यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे सी भी होता तो हमारे पास होता है 1 ओवर, यहाँ पे इसको हम सी 2 पाई एफ को ओमेगा लिख सकते हैं, तो बी, ए एंड बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसको देखिएगा केयरफुली। क्वेश्चन 6 की बात करें, एट लो फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन कैपेसिटर। सर्टेन कैपेसिटर की रेजिस्टेंस जो होती है वो लार्ज हो जाती है एट लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी का और रिएक्टेंस का यहाँ पे रिलेशन इन्वर्स है, तो लो पे रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 7 की बात करें, एन आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी वोल्टेज सप्लाई ऑफ द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी द करंट फ्लोइंग। तो राइट आंसर इसका लीड द वोल्टेज विद द फेज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था 7। क्वेश्चन 8, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इट इज़ फाउंड दैट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जब एसी को पास करवाया गया, ये देखा गया वहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लीड द करंट बाई 1/4 साइकिल। करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड द वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग द करंट, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे है बी। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर द कैपेसिटेंस सी एंड द फ्रीक्वेंसी एफ। तो फार्मूला ये बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। दिस इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ 2 एफ को ओमेगा भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा सी, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10 की बात करें, द कैपेसिटर ब्लॉक द करंट इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स द ज़ीरो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास ये करंट को ब्लॉक कर देगा, डीसी के जैसे ब्लॉक कर देगा। क्वेश्चन 11, द करंट लीड द अप्लाइड वोल्टेज इन द प्योर डैश सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज को, π/2। क्वेश्चन 12 की, द रिसोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ विच 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैज़ द रिएक्टेंस 1000 ओहम इज। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है 100 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स, 100 डिवाइडेड बाई पाई हर्ट्स। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 13, द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन 14, द डिवाइस दैट अलो ओनली द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द एसी थ्रू द सर्किट इज। कैपेसिटर जस्ट एसी को फ्लो करने देता है, डीसी को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन 15, द डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर उसको ब्लॉक करता है, डीसी को, डायरेक्ट करंट को। क्वेश्चन 16, द 100 microfarad capacitor is connected to AC voltage of 24 volt and the frequency 50 hertz. The reactance of the capacitor is। कैपेसिटर की रिएक्टेंस कितनी होगी? सिंपल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो इसका करेक्ट आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये आपकी यहाँ पे वर्क है, आपका साइन है, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये वाला फार्मूला, तो आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 17, द स्लोप क्यू एंड टी। Q और T के दरमियान जो बेसिकली स्लोप बनता है, कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम गिव्स दी करंट देता है हमें। Q/T वैसे हमें पता है कि ये करंट होता है। क्वेश्चन 18, ये कैपेसिटर के सर्किट में हमें Q/T का रिलेशन आता है बेसिकली। क्वेश्चन 18, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाइड
इज़ डबल देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स द, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो हाफ हो जाती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन प्योर कैपेसिटर AC सर्किट द करंट I एंड चार्ज Q आर इन फेज होते हैं, ठीक है। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर, कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो इन फेज नहीं होंगे, इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। आउट ऑफ फेज, पैरेलल टू ईच अदर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मोस्ट क्लोजली, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है ये B। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेके चलेंगे AC थ्रू द इंडक्टर।